अमेरिका की तानाशाही को आग कैसे लगी, क्या क्या जलकर राख हुआ और लोग इसको कुदरत का कहर बता रहे हैं। क्या है इसके पीछे की वजह। अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया में बसा एक शहर जिसे लोग कैलिफोर्निया के दिल के नाम से भी जानते हैं, लॉस एंजलिस में एक खतरनाक किस्म की आग लगी हुई है। इस आग की वजह से अमेरिका में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 10,000 से ज्यादा घरों और बिल्डिंगों में भारी नुकसान देखने को मिला है। इस आग की वजह से अब तक 1,80,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। वहीं अब तक अमेरिका को 150 अरब डॉलर का भारी नुकसान हो चुका है और अब यहाँ कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वैसे तो अमेरिका और पूरी दुनिया में ठंड का मौसम चल रहा है और जंगल भी गीले पड़े हुए हैं, तो फिर इस आग के लगने और फैलने की क्या वजह है। अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में इसको लेकर कई खुलासे किए गए हैं। वैसे तो नॉर्मली यह आग गर्मियों के मौसम में देखने को मिलती है, लेकिन ये पहली बार है कि इतनी तेज आग सर्दियों के मौसम में लगी हो और देखने को मिली है। साथ ही यह भी बताया गया कि सूखे पेड़ों की टहनियां और डालियां बिजली के तारों से टकराई होंगी, जिसकी वजह से चिंगारी उठी होगी और आग लग गई होगी, और या फिर चल रही तेज हवाओं की वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। इस पर रिसर्च जारी है। साल 2024-25 की सर्दियां 1994 के बाद से अब तक की सबसे सूखी सर्दियां देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूख चुके हैं और आग लगने का खतरा भी बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि इसके पीछे की एक बड़ी वजह सैंट एना हवाओं की भी बताई जा रही है, जो बहुत ज्यादा सूखी और गर्म हवाएं होती हैं, जो अमेरिका में इस तरह की आग लगाने के लिए भी जानी जाती हैं। ये हवाएं ग्रेट बेसिन रेगिस्तानों से होती हुई और पहाड़ों को पार करती हुई कैलिफोर्निया तक पहुंचती हैं, जो आग लगाने का माहौल तैयार करती हैं। साल 2024 के अक्टूबर महीने से अब तक बहुत कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से जमीनों की नमी चली गई और पेड़ पौधे सूख चुके हैं। सैंट एना हवाएं 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, जिसकी वजह से इस पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका आज जल रहा है और उसके साथ ही देश उसकी लगातार इस आग को बुझाने में मदद कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने अपने विमानों और हेलीकॉप्टरों से पानी ले जाकर इस आग को बुझाने के लिए कई तरह की कोशिशें की हैं, मगर सब नाकाम हुई और कई हेलीकॉप्टर इस आग में क्रैश भी हो गए हैं। लोगों का कहना है कि अमेरिका ने फिलिस्तीन और इजरायली मुद्दों पर तानाशाही वाला रुख अपनाया था और इजराइल की मदद की थी, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि फिलिस्तीन में लाखों लोग मरे और बेघर हो गए थे। और अब कुदरत इसका हिसाब अमेरिका से ले रही है, जिसने अमेरिका की तानाशाही और सुपर पावर को आग लगाकर रख दी है। ये तो सच है कि मजलूमों और बच्चों पर जुल्म नहीं करना चाहिए और कुदरत की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अमेरिका का एक एक्टर जेम्स वुड, जिन्हें फिलिस्तीनी मुद्दों पर कड़े शब्द बोलने के लिए भी जाना जाता है, इन्होंने कहा था कि इजराइल के द्वारा गाजा में की जा रही बमबारी पूरी तरह से सही है और इसको करते रहना चाहिए। ये जंग रुकनी नहीं चाहिए, इस पर किसी भी तरह का समझौता भी नहीं करना चाहिए, जिसके लिए पूरी दुनिया से इन्हें कई तरह की प्रतिक्रियाएं और बुरा भला सुनना पड़ा था। आज जेम्स का खुद का एक शानदार घर इस आग में जलकर राख हो गया और जेम्स खुद के हुए नुकसान पर रो रहे हैं। इन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जिस घर में स्विमिंग पूल में एक दिन पहले ये मजे से नहा रहे थे, वो आज जलकर राख हो चुका है। एक सोशल मीडिया यूजर तोहा ने कहा कि क्या जेम्स वुड, हमने और हमारे बच्चों ने आपके बारे में कुछ बुरा सोचा या बुरा कहा था, मगर आपने हमारे बारे में बुरा भला कहा और हम पर की जा रही बमबारी या हमारे बच्चों को मारा जा रहा था, आपने उस पर उस चीज को सही ठहराया था, जिसका हिसाब आज कुदरत ने आपसे लिया है। यह आग इतनी तेज है कि इसको बुझाने में आग बुझाने वाले साइंस के तरीकों का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर यह आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगता है जैसे सब कुछ खाक करके ही रुकेगी। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। और एक बात, घमंड अच्छा नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।